तो राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से खास बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से हुई है। उनका मतलब था कि मोदी को चुनाव हराना है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। सर, गिरफ्तारी हो चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो धाराएं भी बढ़ा दी है, गैर जमानती एक तरह से होगी। भाई नरोत्तम मिश्रा जी शिवराज सिंह जी राजा पटेरिया को फांसी पर लटकवाने की बात करेंगे। उनका किसी घटना को तूल देना और प्रचारित करना, ये उनका सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की समस्याएं, खाद बीज की परेशानी, छोटे छोटे व्यापारियों की बर्बादी न रोकने का काम नहीं कर पा रही। जीएसटी ने सबकी कमर तोड़ दी है। अब उनके पास कोई बचा नहीं। इस प्रकार के मुद्दों को तूल देकर प्रचारित करके विपक्षियों को समाप्त करने की उनका जो सोच है, उस सोच पर वो बढ़ रहा है आगे। ये हत्या की बात बार बार खुद मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कह रहे हैं कि हत्या 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 की बात कर रहे थे। अब सवाल इस बात का राजा पटेरिया ने स्पष्ट कर दिया था कि हत्या का मतलब है सेंस चुनाव हराना, जिंदा सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। कभी किसी ने इस तरह की राजा पटेरिया की मंशा नहीं, हमेशा अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के विरोधी में, उपस्थित हिंसा का भी विरोध करते रहे। तो फिर मानव हिंसा की तो वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इन द सेंस उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी राजा पटेरिया के साथ खड़ी है? अब ऐसा है, कांग्रेस की तो नहीं, अभी हमारे नेताओं से चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं तो इस बात का विरोधी हूँ। उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे और इस गिरफ्तारी का भी वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया है, उन्होंने हत्या जैसे शब्द का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इन द सेंस करके ये कह दिया कि मैं चुनाव जो है वो हराना चाहते हैं। यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस उनके ऊपर गाज गिराने की तैयारी में है, उनको निरस्त करने की तैयारी में है, बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात कांग्रेस में यही कि कांग्रेस में कोई एकता नजर नहीं आती है। एक इनका नेता कोई दूसरा बयान देता है, दूसरा नेता कोई दूसरा बयान देता है, और कल से हम देख रहे हैं कि जहां एक और कांग्रेस के कुछ नेता ये कह चुके हैं कि उनका जो बयान है वो काफी निंदनीय है, काफी दुखद बयान है। कल कांग्रेस की जो मीडिया है उसने इस बयान को जारी किया था। कमलनाथ जी ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया था और रिपोर्ट मंगाई थी। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए भाषा शैली की अगर हम यहाँ पर बात करें, वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो शब्दकोश है, उन्होंने कहा है कि उनका हत्या करने का मतलब था चुनाव हराना। हालांकि अगर हम पूरी डिक्शनरी खोजें तो हत्या का पर्यायवाची शब्द ये हराना या हारना नहीं आता है। हत्या का मतलब ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हत्या का मतलब क्या आता है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार से बयान दे रहे हैं, किस प्रकार से उनका समर्थन कर रहे हैं, आखिर क्या उनके मन में बात है, ये तो कहना गलत होगा। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, नेता एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस है उसमें अभी भी जो एकता है वो नहीं है। और शायद यही वजह है कि लगातार जो नेताओं की बयानबाजी है वो अलग अलग आ रही है। कांग्रेस कुछ और, कांग्रेस के कुछ नेता कुछ और बोलते हैं। समझना चाहूंगी, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी तक उनकी जो बात है, यानी कि जो जिस बात का जिक्र उन्होंने किया है, इस बात का जिक्र उन्होंने बाकी लोगों से नहीं किया है, यानी कि कांग्रेस के तमाम आला नेताओं से नहीं किया है, बातचीत नहीं हुई है। तो क्या यहाँ पर जब कमलनाथ ने खेद व्यक्त किया था या फिर कहा था कि ये जो बयान दिया है वो बहुत ज्यादा निंदनीय है, ऐसे में क्या नेता प्रतिपक्ष वहां पर मौजूद नहीं थे? या फिर जब ये सारी चीजें सामने आई तो क्या ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को शामिल नहीं किया गया कि अब किस तरीके से कांग्रेस इसको जो है वो लेने वाली है बयान को, और कैसे यहां पर प्रतिक्रिया देने वाली है?
से इतना बड़ा मामला हुआ है, राजा पटरिया ने प्रधानमंत्री की हत्या तक के जो शब्द हैं उसका प्रयोग किया है। और ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि उनकी किसी भी नेता से बात नहीं हुई है, कांग्रेस से किसी भी व्यक्ति से बात नहीं हुई है, जबकि इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आ गया, बड़ी बड़ी धाराएं उस पर लगाई गई, तमाम जो चीज़ें थी, पूरे कल देश भर में कोहराम मचा रहा राजा पटरिया के शब्दों को लेकर। उस पर अगर कांग्रेस के नेता का ये बयान निकल कर आ रहा है कि उनकी अभी तक बात ही नहीं हुई है, उन्होंने किसी चर्चा नहीं की है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो बातें हैं वो ठीक नहीं मानी जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा मामला हुआ है, सभी नेताओं में एक साथ चर्चा हुई होगी। क्योंकि देखिए कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना को संज्ञान में लेते हुए जो अनुशासन समिति है उस तक पहुंचाने की बात कही थी। तो जाहिर सी बात है कि पूरी कांग्रेस को इस बात के बारे में जरूर पता चल चुका था कि एक बड़ी जो घटना है वो मध्य प्रदेश में हुई है, जिस प्रकार से उनके नेता का जो एक बयान है वो निकल कर आया है। उस पर से इस प्रकार का बयान देना ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिस प्रकार के वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस से एक तरफा चल रहे हैं। जहां कांग्रेस के कुछ नेता इस पूरे मामले को दबाने के प्रयास में जुटे हुए हैं कि वो अपने ही नेता का साथ छोड़कर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं उनके जो समर्थक नेता रहे हैं, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो राजा पटरिया का समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कल को कोई भी चीजें हो तो ना हो। तो यहाँ कुल मिला के कहा जा सकता है कि कांग्रेस में तमाम यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा खड़ी होती चली जाएंगी। एक तरफ तो तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा निंदनीय ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन जितेंद्र आप बने रहिए। और यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दरअसल बयान दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद कहा कि इतनी बड़ी बात कोई कह दे और उसकी गिरफ्तारी ना हो, ये कैसे संभव है। इस बारे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटरिया की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गिरफ्तारी हो गई है अब? हाँ, सुबह 6 बजे तड़के उनको हटा से गिरफ्तार किया गया है। अभी पवई में है और पवई कोर्ट में आज पेश करेंगे। सर, धाराएं भी उसमें बढ़ाई गई हैं? हाँ, 2 धाराएं उसमें 115 और 117 बढ़ाई गई है। ये वो धाराएं हैं जो किसी की हत्या के लिए उत्प्रेरित करना या इस तरह के कार्य के लिए उत्प्रेरित करना, तो उसमें ये 115 और 117 की धारा है वो बढ़ाई गई है। पर एक बात जरूर उभर के आती है, जैसा अभी बताया कि गोविंद सिंह ने कहा है कि आई मीन कहा था उन्होंने, मेरा मतलब चुनाव हराने से था। अब हत्या का मतलब चुनाव हराना हिंदी के किस शब्दकोश में है, ये स्पष्ट करें नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष ने अगर ये बयान दिया है तो ये निंदा के काबिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन है, पूरा इटालियन गांधी परिवार मौन है। इस इटालियन कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो सब मौन है। कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी कंडीशनल कर रहे हैं। चिड़ीमारी छोड़ना चाहिए, ट्विटर की चिड़ीमारी अब छोड़ना चाहिए। स्पष्ट कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे, साफ पक्ष में विपक्ष में, ऐसे स्पष्ट कहो कमलनाथ जी। सर, क्या माफी भी कांग्रेस को मारनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई नेता किया गया? भाई, ये हत्या की आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, एक वैश्विक व्यक्ति की हत्या के लिए आप कह रहे हो, गलत है, निंदनीय। बिल्कुल, तो निंदनीय बताया है। और साथ ही साथ जो राजा पटरिया हैं उन पर अब धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट। जितेंद्र, यहाँ पर अगर बात नेता प्रतिपक्ष की जाए तो यहाँ पर वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इसकी निंदा की है बयान को। लेकिन अब कैसे मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं यहाँ पर राजा पटेरिया के को लेकर, और साथ ही साथ कैसे कार्रवाई यहाँ पर कांग्रेस करेगी, जबकि 2 अलग-अलग बयान एक ही पार्टी में सामने आ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम धाराओं के तहत बात करें तो जिस प्रकार की धारा उन पर लगाई गई हैं और जो 2 धाराएं आज बढ़ाई गई हैं, धारा 115 और 117, तो इसमें जो प्रावधान है वो 7 साल से 14 साल तक की जो सजा है उसका प्रावधान है। इसके साथ ही तुरंत जमानत मिलना, क्योंकि गैर जमानती धाराएं हैं, इनमें तुरंत जमानत मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गैर जमानती धाराएं हैं उसके तहत राजा पटरिया की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि इतना आसान नहीं होगा राजा पटरिया को अभी हाल फिलहाल जमानत लेना। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है उसने भी
इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। और इतना ही नहीं, कमलनाथ का भी जो ट्वीट था वो निकल कर आया था। कमलनाथ ने भी जिस प्रकार से कहा है इस मामले को लेकर, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कहा है कि उनका जो बयान है काफी दुखद बयान है। यानी कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट जरूर किया है, इस बात को माना जरूर है कि राजा पटरिया ने जो बयान दिया है वो गलत बयान दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है वो ऐसा लगता है कि आने कुछ ही समय के बाद, यानी कि आज दिन भर में अगर हम बात करें तो आज देर शाम तक राजा पटरिया को पार्टी से निष्कासित कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार की धाराएं उन पर लगी हो, जिस प्रकार का बयान निकल कर आया है, उसके बाद कांग्रेस उनको निष्कासित कर सकती है, उनकी अनुशासन समिति, क्योंकि उनके वीडियो की जो जांच है वो भी कांग्रेस कर रही है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष का बयान जिस प्रकार से निकल कर आया है वो समर्थन कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि जहां एक और कांग्रेस के अन्य नेता ये मान रहे हैं कि 2023 का चुनाव पास में है और ऐसे में हमें इस प्रकार के शब्दों से बचना है और इस प्रकार की चीजों से बचना है, भले ही उसमें हमें हमारे नेता की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, जैसे कि कांग्रेस में वर्तमान में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष उस बात का समर्थन कर रहे हैं, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका मतलब मीन्स यानी कि हत्या का मतलब चुनाव हराना था, तो कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि राजा पटरिया भी देखिए पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जो सीनियर जो नेता है कांग्रेस के, जो सीनियरिटी की एक लॉबी मानी जाती है, उसमें गोविंद सिंह भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ रहे मंत्री राजा पटरिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रतिपक्ष के इस बयान को कांग्रेस किस तरीके से लेती है, कमलनाथ किस तरीके से लेते हैं, जितेंद्र, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र